your friends may not really be your true friends, and because 2025 is right around the corner, you should really be more careful about who you're spending most of your time with, because that will dictate whether or not you will be achieving goals in 2025. Do you want 2025 to be the same as this year? No progress, nothing exciting really, no growth, and boring as hell? Or do you finally want to change who you are? Do you want to change your current situation? Do you want to finally see some growth in your life? If that sounds interesting, I think I can help you. Now, बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हो सकता है आपके दोस्त आपकी लाइफ को सैबोटेज कर रहे हो, आपके गोल्स को सैबोटेज कर रहे हो, और ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा. आई कांट डू दैट फॉर यू. मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत कम एक्चुअल फ्रेंड्स हैं, एंड दैट्स अ कॉन्शियस डिसीजन. ऐसा मेरी सैड लाइफ नहीं है कि मैं दोस्त नहीं बना सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स जस्ट अ कॉन्शियस डिसीजन जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि गलत तरह के लोग मेरी लाइफ पे, मेरी मेंटल हेल्थ पे और मेरे गोल्स पर नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है. जब भी मुझे एक इंसान की मेरी लाइफ में वर्थ डिसाइड करनी होती है, या फिर मुझे एक बंदे की मेरी लाइफ पर इम्पैक्ट क्या है वो आइडेंटिफाई करना होता है, क्या ये मेरी लाइफ में मुझे हेल्प कर रहा है, क्या ये मेरी गोल्स में मुझे हेल्प कर रहा है, या फिर क्या ये मेरी लाइफ और मुश्किल बना रहा है, क्या ये मेरी लाइफ में या मेरे गोल्स के बीच में अड़चने ला रहा है. मैं अपने आप से 3 सिंपल सवाल पूछता हूँ, और ये 3 सिंपल सवाल मैं आपको भी बताने वाला हूँ. एंड इफ़ you answer these 3 questions very honestly, ये आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, just answer these questions honestly for yourself. You will have a clarity about the person's role in your life. इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा. जिस भी इंसान के बारे में सोचते हुए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, उस इंसान का आपकी लाइफ में होना अच्छा है या बुरा है, इन 3 सवालों के जवाब देने के बाद आपको पता चल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये व्यक्ति मेरे गोल्स को फुलफिल करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है? क्या ये व्यक्ति मेरे और मेरे गोल्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है? हो सकता है आपके फ्रेंड ग्रुप में एक पर्टिकुलर दोस्त हो आपका जिससे आप अक्वेंटेड हो या फिर आप क्लोज भी हो, और उसको आपने अपने गोल्स के बारे में बताया एंड ही टेल्स यू कि तू नहीं कर सकता भाई, तुझसे नहीं होगा. He shows you zero support and on top of that he's telling you कि तुम नहीं कर सकते. मे बी उसका इंटेंशन यही है कि वो आपको पॉजिटिवली, लाइक उसका इंटेंशन हो सकता है पॉजिटिव हो, बट आपके लिए वो अच्छा नहीं. यू नीड सपोर्ट, यू नीड समबडी हु बिलीव्स इन योर गोल्स, राइट? यू आर द एक्सेप्शन. योर गोल इज टू लाइक लिव योर लाइफ ऑफ योर लैपटॉप, हैव अ बिजनेस, live off some island, right? That's your goal, right? You tell that to a normal person जिसको एक 9 to 5 जॉब चाहिए, जिसको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, वो बोलेगा बेवकूफ़ हो तुम, वो बोलेगा गधे हो तुम. तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना ही अच्छा होता है. कुछ लोग होते हैं जो सैबोटेज करने की कोशिश करते हैं स्ट्रेट ऑन, जो बोलेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे कि ये नहीं भाई ये कर ले, दिस इज ईजियर. ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना फ्रेंडशिप के स्टार्टिंग में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बाद में सांप बन जाता है और तब इनको डिस्कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है. तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये व्यक्ति मेरे गोल्स को फुलफिल करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है? अगर इसका जवाब येस है, देन अनफॉर्चुनेटली द पर्सन इज नॉट द राइट वन फॉर यू. बट आइडियली आंसर ऑल 3 क्वेश्चन, उसके बाद डिसाइड करना. क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये व्यक्ति मेरे गोल्स को फुलफिल करने में, मेरे गोल्स को अचीव करने में कोई हेल्प कर रहा है? क्या इसका मेरे गोल्स को फुलफिल करने में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है? बिकॉज थिंक अबाउट इट, अगर इस इंसान का आपके गोल्स को फुलफिल करने में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, देन बाय डिफॉल्ट वो आपकी लाइफ में आपके गोल्स के बीच में फ्रिक्शन ऐड कर रहा है. बिकॉज फ्रेंडशिप लाइक एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्स टाइम, रिक्वायर्स एफर्ट, requires emotional effort, mental effort and physical effort. ये तीनों चीज़ें आपकी रिसोर्सेज हैं जो आप अपने गोल्स की तरफ डायरेक्ट कर सकते हो. ये एक और रीज़न है कि मैं बहुत सारे दोस्त नहीं रखता. सारे दोस्त साफ हुए ऐसा ज़रूरी नहीं है. अच्छे लोग होते हैं बहुत सारी दुनिया में, बट अगर वो मेरी गोल्स में मेरी हेल्प नहीं कर सकते, देन बाय डिफ़ॉल्ट वो मेरे रिसोर्सेज को सक करेंगे. मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, मुझे उनको मैसेजेस को रिप्लाई देना पड़ेगा, उनके रील्स पे हंसना पड़ेगा, एंड वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरे गोल्स ज़्यादा ज़रूरी. अगर आपके लिए भी आपके गोल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर आपको वो डिजिटल नोमैड वाली लाइफ चाहिए, बीच पे बैठ के लैपटॉप में काम कर रहे हैं एंड यूर मेकिंग मिलियंस, वो लाइफ चाहिए अगर, देन यू हैव टू बी एन एक्सेप्शन. यू कांट बी अ सोशल जंकी एंड ऑल्सो become an entrepreneur and also become a millionaire. Every single entrepreneur that I have studied, that I have been mentored by, इन सब के बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते. अगर होते हैं they are just networking friends, मतलब business friends. Actual friends इनके ज़्यादा नहीं होते. And there's a very big reason, because इनके resources money नहीं होता.
मनी इनका प्राइमरी रिसोर्स नहीं है, इनका टाइम, इनके मेंटल हेल्थ, इनकी इमोशनल हेल्थ, ये इनके टॉप रिसोर्सेज होते हैं। और इसको जो भी ड्रेन करे वो सब कुछ इनके गोल्स के बीच में फ्रिक्शन ऐड करने वाली चीज़ें हैं और इनको कंप्लीटली एलिमिनेट करा जाता है। दैट्स हाउ टॉप मेन फंक्शन, दैट्स हाउ आई एम ट्राइंग टू फंक्शन, दैट्स हाउ यू शुड ऑल्सो एम टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, और ये ज़्यादा उसकी तरफ है, लाइक आपके जो पर्सन है उसकी तरफ डायरेक्टेड है। अगर मैं इस व्यक्ति को कॉन्टैक्ट करना कंप्लीटली बंद कर दूं तो क्या इसके लाइफ में कोई फर्क पड़ेगा? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल रियलाइज कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस इंसान को। डू दिस एक्सपेरिमेंट फॉर मी। आई नो बहुत सारे एक्सक्यूजेस होंगे तुम्हारे दिमाग में कि मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं रोज उस इंसान से मिलता हूँ, मैं उससे दोस्ती नहीं तोड़ सकता। बकवास बातें हैं सारी। I've heard it 1,000 times. Every single time I think to myself, bullshit, excuses. I was in school, ठीक है, just because I'm not in college doesn't mean I don't understand social life. I was in school once and there were people who were leeching off of me, who were just bad influence, and उनसे मैंने बात करना बंद कर दिया। When you stop talking to a person, when you don't laugh at their jokes, when you just don't add on to the conversation and तुम भागने की कोशिश करते हो हमेशा conversation से, इंसान को समझ आ जाता है कि ये बंदा अब इस दोस्ती में, इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहना नहीं चाहता। इवेंचुअली ही विल अंडरस्टैंड कि तुम्हें you don't want anything to do with that person. दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। You just not interested in engaging with the person anymore. Try not replying to their reels for a month. Try to unfollow them for a month. देखो उसे फर्क पड़ता है क्या? 99% of the times उस इंसान को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। I had a Instagram account, पुराना अकाउंट जहाँ पे आई वाज फॉलोइंग ऑल माई फ्रेंड्स। देयर वर लाइक 10 people who were sending me reels every single day और मैं उसमें लाफिंग इमोजी सेंड करता था उनको। They were more than 10. Let's just say they were 10. I didn't reply to the reels for like 3 to 6 months. मुझे सिर्फ 2 लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज करा, एक ने शायद कॉल करा था। यही 2 दोस्त हैं जिनसे मैं अभी भी बात करता हूँ। These are the only true friends. These are the people who would checking up on me. They were like, रील्स का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, सब ठीक है क्या? अगर तुम्हारा दोस्त, your friend is not contacting you in any other way after you don't reply to their messages, after you don't reply to the reels for 2 months, 3 months, the person doesn't give a shit. You should understand, you should have some self-respect to know कि सामने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस लेवल की सेल्फ अवेयरनेस तो मेरे ख्याल से सबको होनी चाहिए, एंड इतनी सेल्फ अवेयरनेस मेरे ख्याल से सबको होती है। It's just too uncomfortable to break things off. You don't have to formally break. You don't have to be एक भाई आज से मिलना बंद. You don't have to do that. Slowly disengage, because anything that is not valuable is sucking your resources out of you. Okay, so how do you identify if a person needs to be cut off? In most cases, question number 1 का आंसर yes होगा। question number 1 था क्या ये व्यक्ति मेरे गोल्स को फुलफिल करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इसका आंसर yes होने वाला है। question number 2 था क्या ये व्यक्ति मेरे गोल्स को फुलफिल करने में कोई हेल्प कर रहा है, इसका आंसर no होने वाला है। question number 3 क्या इस व्यक्ति को मैं अगर कॉन्टैक्ट करना बंद कर दूँ तो क्या इसके लाइफ में कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका भी आंसर no होने वाला है। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर ऑनेस्टली आंसर करने के बाद 1 का आंसर yes, 2 का आंसर no, 3 का आंसर no आता है, देन you should 100% cut that person off. अगर किसी भी 2 क्वेश्चंस के आंसर आपके मेरे आंसर से मैच कर गए हैं, then you should cut that person off. It's as simple as that. ज़्यादा overthink करोगे, ज़्यादा सोचोगे इसके बारे में, you will never be able to cut that person off your life. अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है किसी इंसान के बारे में सोचते हुए, that's like number 1 sign कि you need to cut that person off. अगर कोई आपकी लाइफ में हेल्प नहीं कर रहा है आपकी ग्रोथ को, तो वो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। अभी भी अगर कोई एक्सक्यूज आ रहा है दिमाग में कि मैं कॉलेज जाता हूँ और मैं नहीं कर सकता, फाइन, बट देन डोंट कंप्लेन अबाउट नॉट बीइंग एबल टू अचीव योर गोल्स, बिकॉज कोई इंसान है बाहर जिसको मेरी बात समझ में आ गई और उसने इन इंसानों को कट ऑफ कर दिया, एंड देन ही इज ओनली फोकस्ड ऑन दैट वन थिंग, और वो अपने सारे गोल्स अचीव कर लेगा। डोंट expect to be exceptional and then not be willing to be the exception also. I'll say that again. Don't expect to be exceptional and then also not be willing to be the exception. By definition, if you want to be exceptional, you have to be the exception. You have to be the odd one out. You have to be the one person eating alone. You have to be the one person who is working on his laptop while lectures are going on. That is the life that you're choosing. I'm sorry about the lighting. It's rainy outside. This is the best I could do. Hopefully I was able to inspire one person to cut off one toxic person out of their lives. That would be amazing for me. I'm building a community of high value men, और मैं want to become high value. If you think you're one of them, subscribe to my channel right now ताकि मेरी videos आपको और आसानी से ढूंढ पाए, so that I can help you in your own self-improvement journey with videos just like this every Monday and Thursday. And I will see you in the next video. Bye.